हेलो दोस्तों, आज की कहानी है साली ने जीजा को सखाया मजा। कल्पना से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन शालिनी उस समय 16 साल की थी। वो कल्पना से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। कल्पना से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने कल्पना से शादी तो कर ली थी, मगर शालिनी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। ऐसे भी कहावत है कि साली आदि घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको भी अपनी शालियों से नाजायज रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी शालिनी को पा लूंगा। शालिनी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वो बराबर बनी रहती थी। वो कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। शालिनी ने बातों बातों में ये भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं सल ने मजाक में ये बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी ये बात दिल में बिठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वो तमाम सुख कल्पना से मुझे मिले। वो मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं शालिनी को पाने की तमन्ना जहन से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता, मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद ही कलकत्ता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते शालिनी की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गई। एक दिन अचानक शालिनी ने फोन पर कहा, जीजा जी, अब आपके बिना रहा नहीं जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। शालिनी 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वो गर्मी की छुट्टियों में कलकत्ता आ रही थी। एक हफ्ते बाद शालिनी आई। उसे रिसीव करने में अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वो पहले से ज़्यादा गडरा गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चुम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमूंगी क्या, पहले घर तो पहुँचिए, कहकर शालिनी ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुँचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वो अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब शालिनी के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वो कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखों लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो शालिनी से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल है, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वो दीदी भी तो दे ही सकती है, फिर मेरे लिए क्या परेशानी है? देखो शालिनी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने शालिनी को बाहों में लेना चाहा तो वो बिजली सी तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से वो बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जाजी, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। ये भी पढ़े, राधा, रवि और हसीन सपने। रवि बुझा पाया उसकी प्यास। 2 दिन बाद कल्पना की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए शालिनी को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देख कर मैं रसोई में गया। शालिनी खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारी की मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वो
घबराई मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वो और वो लगा कर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार है, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ। मगर उसके लिए सही मौका चाहिए ना। कुछ सोचते हुए सल ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। सलनी की बात मुझे जच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर सलनी पहले मुस्कुराई, फिर बोली, अब सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो? तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊंगा? तुम दरवाजा खुल कर रखना, मैं हर हाल में आऊंगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लौट गया। कल्पना 2 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही है। मैं समझ गया कि शाल ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही कल्पना गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वो भी सो गई है या जगी हुई है। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं शालिनी के कमरे में गया उस समय रात के 11 बजे बज गई थी। सन्नी मेरा इंतजार कर रही थी। वो फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है? मैंने उसे हिला हिला कर देखा है, वो गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ सवाल ख्याल आया और मैंने सन से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वो तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? उसको सलनी मुस्कुरा उठी, तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम भी इस तरह की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वो पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसी बात हो तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हो? पत्नी के वफादार बनकर रही है। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं सिर गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूँगा। ऐसे भी तुम मेरी शाली हो और शाली पर जीजा का हक होता है। तुम दीदी या किसी और को बताओगे तो बता देना, तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी से लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप नाराज़ क्यों होगी? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती है। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्या बताऊंगी? समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाज़ा बंद करने लगा तो चलने रुक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात ये है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तर के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। शालिनी का बेलिबास शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। वो खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद कर शालिनी चली गई। मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही शालिनी आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर वो पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से बल्लियाँ उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद खूब अंधेरा होने के चलने भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भीगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ बिस्तरे की मंजिल पर पहुंचते ही मुंह से निकल गया, मज़ा आ गया सन्नी। सन्नी कुछ भूली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी अपने कपड़े
टूथब्रश कर लिया तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती बंद हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शालिनी समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हम बिस्तरे की थी वो शालिनी नहीं बल्कि पत्नी कल्पना थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले कल्पना बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। फिर एक क्या था? मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हिलने से दस्तक दी। कल्पना ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर शालिनी थी। वो झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजाजी, मजा आया? मेरे कुछ कहने से पहले कल्पना बोली, तुम्हारे जीजाजी को बहुत मजा आया शालिनी। साथ जीजाजी? मैं कुछ बोल नहीं पाया मगर ये समझ गया कि सब शालिनी और कल्पना की मेरी भगत है। मेरे नज़दीक आकर शालिनी बोली, अब तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर अपने श्रम से सिर क्यों झुका लिया? फिर वो मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजाजी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी से आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। कुछ देर चुप रहकर साली ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर आपको जो सबक सिखाया उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल बात ये थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए ही मुझे मुंबई से कलकत्ता आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर शालिनी के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो शालिनी से पूछा, मैं ये नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई? मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे, उस समय वो जागी हुई थी। आपको कमरे में बैठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में शालिनी मुझसे छोटी थी मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व किए बिना ही ना रह सका। शालिनी की सूझबूझ से मैं अपने साहित्य से गिरने से बच गया था। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।